मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं, जिसमें कभी स्कूल भवन के जर्जर हालात तो कभी शिक्षकों की लापरवाही की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है। नीमच और मंदसौर जिले की सीमा पर बसे आंतरी खुर्द गांव में स्कूल नहीं है। इस गांव के दर्जनों बच्चे रोजाना करीब 3 किलोमीटर लंबी नदी को मोटर बोट से पार कर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि मंदसौर और नीमच जिलों को बांटने वाली इस नदी पर पुल नहीं है। इन दोनों गांवों के बीच से रेतम नदी निकलती है। नीमच के आंतरी माताजी में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षण व्यवस्था काफी गुणवत्तापूर्ण है, जिसके चलते आंतरी खुर्द गांव के बच्चे भी वहां पढ़ने जाते हैं। मैं मंदसौर जिले से नीमच जिले में पढ़ने के लिए आती हूँ। मैं स्टीमर से आती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, स्टीमर खराब हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, तो हमको खेत में जाकर हमारे घर पे जाना पड़ता है। तो मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे पुलिया और बस की व्यवस्था करें, और हमारी नदी बहुत चौड़ी है, नाव में करेंगे। और लेकिन दोनों जिलों को बांटने वाली रेतम नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण छात्रों को एक मोटर बोट में सवार होकर रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। छात्र जान जोखिम में डालकर करीब 3 किलोमीटर पानी पर सफर करने के बाद अपने स्कूल पहुंचते हैं। इसके विद्यालय से क्या प्रयास बच्चे नाव से बैठकर आ रहे हैं, तो विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर, नदी से कितना किलोमीटर की दूरी पार करके आते हैं? छोटी यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब हैं। सर, सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं है। स्कूल के प्राचार्य युवराज सिंह चंदेल ने बताया कि आंतरी खुर्द गांव के दर्जनों बच्चे प्रतिदिन मोटर बोट पर सवार होकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी समस्या ये मांग है सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री दोनों से, देवराज जी से भी ये मांग है कि पुलिया जल्द से जल्द बन जाए तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और 15 किलोमीटर के दूर जाड़ा पड़ता है, 15 किलोमीटर हमें टकरावत पड़ती है। और बच्चे की मतलब जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे को सरकारी स्कूल आंतरी माता नीमच जिले में पढ़ती है, आंतरी माता, वहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये स्टीमर की सुविधा जहाँ तक चालू रहे, जहाँ तक हमारा पुलिया नहीं बने वहाँ तक ये चालू रहनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री से भी स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन हालात नहीं बदले। मल्हारगढ़ तहसीलदार ब्रजेश मालवीय ने बताया कि मीडिया के माध्यम से बच्चों के जान जोखिम में डालने की एक खबर सामने आई है। अब वे इस पर कार्रवाई करेंगे। ये आंतरिक खुर्द गाँव है, मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ से कुछ बच्चों की हमें विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि बच्चे लोग जो हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक बुजुर्ग जो गांव है नीमच में लगता है, वहाँ बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम इसके चेक करवा रहे हैं कि बच्चे लोग को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। इसके अलावा रही बात उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो नियर बाय हमारा एक स्कूल है जो टकराव में पड़ता है। बच्चे चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, परंतु एक बार इसके लिए हम पुष्टि करवा रहे हैं कि वहाँ लोग वहीं क्यों जा रहे हैं। कुछ रीज़न विशेष होगा तो हम इसमें जो भी निराकरण यथासंभव बनने का करवाएंगे हम। थैंक यू।